we are going to study about Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर को एस्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त वन ने एंड इस एम्पायर को आगे बढ़ाया, महान बनाया चंद्रगुप्त वन के ही बेटे ने, दैट इज समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बैटल्स किए एंड खास बात यह है कि वो एक भी बैटल नहीं हारे. चंद्रगुप्त वन का रूलिंग पीरियड था 319 से 335 सीई तक. समुद्रगुप्त का रूलिंग पीरियड था 335 से 380 सीई तक. एंड समुद्रगुप्त की ही वजह से ये एम्पायर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ. वो एक ग्रेट वॉरियर थे, महान योद्धा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. सो गुप्ता पीरियड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज. गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड था 320 सीई से 550 सीई तक. ये टाइम पीरियड में शांति, समृद्धि और ज्ञान का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा. गोल्डन एज इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ सोना धन था, बल्कि ज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान में इंडिया का गुरु बन गया था. गुप्ता एम्पायर के टाइम में 90% ऑफ द पीपल वो विलेजेस में रहा करते थे एंड दे वर फार्मर्स. गुप्ता एम्पायर शहरों के लिए नहीं, गांव की समृद्धि के लिए जाना जाता था. लाइफ उनकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, पीसफुल थी एंड पीपल अपने ट्रेडिशंस को हैप्पीली फॉलो किया करते थे. एक चाइनीज़ हिस्टोरियन है फाहिन, उन्होंने ये लिखा कि लोगों को ज़्यादा कर नहीं देना पड़ता था, चोर डाकू भी कम थे, लोग आराम से अपना जीवन बिताते थे. साइंस एंड आर्यभट्ट. सो आर्यभट्टा he was the famous scientist, as we all know. He discovered that earth is round and it rotates on its axis. He also works on the concept of zero. एक तो अर्थ इज राउंड ये चीज़, एंड जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है. कंसेप्ट ऑफ जीरो पर भी उन्होंने काम किया. Famous temples and caves. So beautiful temples in Ajanta Ellora caves were built. These places show amazing stone carvings and colorful wall paintings. नेक्स्ट उन्होंने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बताया एंड काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि किंग हेड हुआ करता था, जो कि पीएम एंड प्रेसिडेंट दोनों का रोल निभाया करता था, प्रजा का सेवक था. उसके पास लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे जो कि प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करते थे एंड गवर्नमेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर था. लिटरेचर एंड कालिदास. कालिदास कौन थे? भारत के शेक्सपियर. उन्होंने विश्व का सबसे महान प्रेम नाटक शकुंतला और दुष्यंत की कहानी लिखी थी. एक जर्मन पोएट थे, उन्होंने इसे पढ़कर ये बोला कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है. सांस्कृतिक लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता रूल. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड. सो गुप्ता साम्राज्य सोने की चिड़िया क्यों कहलाया? क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ट्रेड चरम सीमा पर थी. रोम, चाइना, अरब, साउथ ईस्ट एशिया तक इंडिया के गुड्स जाते थे. इसी धन से क्या सोने के सिक्के बने और ये युग स्वर्ण युग बन गया, सोने का युग बन गया. एंड जब ये ट्रेड खत्म हुआ तो गुप्ता एम्पायर भी बंद हो गया. सो इसी ट्रेड की वजह से गुप्ता एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बना था. क्लियर? लैंड ग्रांट्स. किंग्स क्या करते थे? वो अपने लैंड का बड़े बड़े हिस्से ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स को दे दिया करते थे. वो ऐसा क्यों करते थे? भूमि दान करने से होता क्या था? उनको लगता था कि हमें पुण्य मिलेगा एंड मोक्ष मिलेगा, कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा. और ब्राह्मण्स उन लैंड का क्या करते थे? वो इस लैंड को यूज़ करते थे एंड उसे उपजाऊ बनाते थे, फर्टाइल बनाते थे, जिससे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला. एंड इसकी वजह से एजुकेशन एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिला. दिस इज द नेम ऑफ लैंड, लाइक क्षेत्र, कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पहले से खेती होती थी. खिला, बंजर जमीन जिसमें खेती नहीं हो रही हो. अपराहटा, जहाँ पर पेड़ पौधे हों. वस्ती, गांव बसाने योग्य, मीन्स विलेजेस जहाँ पे सेटल हो सकते हैं. गप्ता सराहा, जहाँ पशुओं को चराया जाता है, पेस्टोरल लैंड.
एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर मैप, सो ये एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, तो इसी वजह से इसका एक्सटेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट से अरेबियन सी इन द वेस्ट तक इस एम्पायर का एक्सटेंट था। मेनली इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया,